हेलो, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्प्रिंग्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने पर उनमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और साथ ही प्रत्येक स्प्रिंग में उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट को भी ऑब्जर्व करेंगे। पहली कंडीशन में जहां दो स्प्रिंग दिखाई गई हैं, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम में कनेक्ट हैं। अभी इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का मान हम देख सकते हैं बराबर हैं, समान हैं। इस समय इन स्प्रिंग पर जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों स्प्रिंग्स पर लोड बराबर आएगा, साथ ही दोनों समान रूप से डिस्प्लेस भी होंगी। लेकिन क्या होगा यदि इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का मान अलग अलग कर दिया जाए? इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट का मान तो समान है, लेकिन दोनों के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है। अधिक स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग अधिक भार वहन करती है, जबकि कम स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग कम भार वहन करती है। चलिए अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। इस बार हम दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज या श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस समय दोनों स्प्रिंग्स पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, अभी दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों के स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट का मान बराबर है, समान है, 200 न्यूटन पर मीटर। इस समय फोर्स अप्लाई करने पर फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग दोनों स्प्रिंग्स सेम अमाउंट में स्ट्रेच या कंप्रेस हो रही हैं। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो कैसा होगा? इस कंडीशन में दोनों स्प्रिंग्स समान लोड वहन करती हैं, यानी कि स्प्रिंग 1 द्वारा वहन किया गया लोड बराबर है स्प्रिंग 2 के द्वारा वहन किए गए लोड के, जो कि बराबर है टोटल जो हमने लोड अप्लाई किया है उसके। अब अगर दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट का मान अलग अलग कर दिया जाए तब क्या होगा? आप यहां से देख सकते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले की तरह सेम ही आता है, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स अलग अलग अमाउंट में कंप्रेस या स्ट्रेच होती हैं। यहां हम देख सकते हैं कि ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कम आता है, जबकि कम स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट का मान ज्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में स्प्रिंग कनेक्ट करने पर उन पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उस लोड के कारण स्प्रिंग में उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट किस तरह प्रभावित होता है।